तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अमित कुमार पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि डेली इस चैनल पर डेली क्लासेस आपके लिए अपलोड होती हैं। उसी के क्रम में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्लासेस मिलती हैं जो कि डेली सुबह 7 बजे होती हैं, लेकिन आज जो है क्लास थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अमित। अगर आपको हमारा जो फ्री में PDF आपको प्राप्त करना है, यानी इस क्लास को जो क्वेश्चंस जो हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में जो है आप PDF से पढ़ पाओगे। यानी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विद अमित ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको फ्री में PDF आपको मिल जाएगी। और क्या है, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है लर्न विद अमित कुमार, यानी चैनल का नाम है लर्न विद अमित कुमार और टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अमित, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह क्लासेस आपको डेली मिलते रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो देखते हैं और आगे क्या है। तो इससे पहले अगर हमने और भी क्लासेस करा दी हैं, ये वाली क्लास अगर नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हैं और आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों मैं इसके साथ ही आपको और बताता चलूँ कि अगर आप ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ट्रिपल सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी मंथ के लिए आप पढ़ रहे हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम सबके लिए पढ़ाएंगे और सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना, कहीं पर भी मिस नहीं करना है। तो आज का हमारा जो है मोटिवेशन लाइनेज हैं कि दुख से मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यूँ तो भीड़ बहुत मिलेगी जंगल में, लेकिन उड़ना तुझे अकेला है। क्योंकि आपको अकेले ही मेहनत करना है और अकेले ही आपको ट्रिपल सी को टॉप करना है, इसलिए इन्हीं मोटिवेशन लाइन्स के साथ आप मोटिवेट होइए और क्लासेस को एंड तक देखिए ताकि आपको मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया या अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम यानी अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, वायरस है, टिपोडो है, या फिर हुरिकान है, या फिर डिजीज है यानी डिसीज है। यानी डॉट के जगह पर आपको क्या फिल करना है, आपको बताना है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको कंप्यूटर को डाटा के जो है क्षति यानी को हानि पहुंचाता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपको सिंपल सी बात आपको पता ही होगी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा वायरस। क्योंकि वायरस जो होता है ये आपके जो कंप्यूटर के प्रोग्राम या फिर डाटा को जो है क्षति पहुँचाते हैं। क्षति बोले तो हानि यानी लॉस पहुँचाता है, वायरस ही लॉस पहुँचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डाटा संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। यानी आप इंटरनेट पर नेटवर्क पर डाटा संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ईमेल है, आपके सामने ईमेल है, पोस्ट है, या फिर डिजिटल मैसेज, या फिर ई डाटा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा। यानी आमतौर पर नेटवर्क या इंटरनेट पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। आप इंटरनेट या नेटवर्क पर आप जो है डिजिटल संदेशों को आदान प्रदान करते हो, तो ये कैसा मेथड है आपको बताना है। आप डेली जो है इंटरनेट पर किसी न किसी को मैसेज करते हो, तो वो कैसा मेथड है। तो आपको याद रखना है वो ईमेल है। यानी आप ईमेल के द्वारा जो है किसी को भी मैसेज भेज सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल में CC का पूर्ण अर्थ है। ईमेल में जो आपका CC जो होते हैं उसका क्या पूर्ण अर्थ होता है, यानी पूर्ण अर्थ क्या होता है। एक होता है BCC, एक होता है CC। यहाँ पर CC वाला पूछा गया है, BCC वाला नहीं। BCC का मैं बताया देता हूँ। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी इस वाले का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इस वाले का आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्रिएट कॉपी होता है, कार्बन कॉपी होता है, फिर साइबर कॉपी, फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी, यानी C फॉर कॉपी, यानी कार्बन कॉपी का हो जाएगा CC का सही अर्थ। यानी ईमेल में जो CC का अर्थ होता है वो कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टॉगल केस का उदाहरण है। यानी टॉगल केस का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है।
ये सभी क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर बार SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिए, ताकि आपको जो है डेली क्लासेज मिलती रहें, आपको कहीं पर और भी ज़्यादा भटकना ना पड़े यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है कि टॉगल केस का एग्जाम्पल कौन सा निम्नलिखित में से। टॉगल केस है, टॉगल केस ये वाला है, फिर टॉगल केस ये वाला है, या फिर सभी हैं। टॉगल केस में आपको एक बात याद रखना है, तो टॉगल केस में जो पहला वाला अक्षर होता है, यानी जैसे हमें अमित लिखना है, जैसे हमें अमित लर्न विथ अमित यानी अमित लिखना है, तो अमित लिखना है तो टॉगल केस में कैसा लिखा जाएगा, ये अमित है, सिंपल सा इस तरह से आप लिखते हो। तो इससे हम टॉगल केस में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो टॉगल केस में लिखेंगे तो आपको याद रखना है, टॉगल केस में जो पहला अक्षर होता है, जो ये वाला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा, जबकि यहाँ पर कैपिटल है, इसको कर देंगे स्मॉल, और जो ये बाकी के तीनों अक्षर बचेंगे ये कर देंगे कैपिटल में, ये हो जाएंगे कैपिटल में। इसे कहते हैं टॉगल केस। तो इसमें देखिए कौन सा जो पहला अक्षर है वो स्मॉल में है और बाकी सब कैपिटल में है। तो इसमें तो सभी कैपिटल में हैं, इसमें पहला अक्षर कैपिटल, फिर सब स्मॉल में चला गया, इसमें भी स्मॉल में है, फिर कैपिटल में है, यानी ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें से ये वाला मैच कर रहा है, यानी पहला स्मॉल है, टी स्मॉल है ये वाला, फिर OOGLE ये सभी कैपिटल में लिख के, यानी आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, यानी टॉगल केस सही हो जाएगा। यानी ये पहला अक्षर जो है वो स्मॉल होना चाहिए टॉगल केस में, और बाकी कैपिटल में लिखे होने चाहिए बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। कौन सी की है जिससे आप जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस करते हो, यानी किसी भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हो, कितना बड़ा आपने पेज लिखा है, उसमें कोई आपको वर्ड छांटना है, फिर फाइंड करना ढूंढना है, तो कौन सी की का यूज करोगे, Ctrl+P। तो Ctrl+P से आपका प्रिंट होता है, ना कि कोई उससे आप वर्ड ढूंढ सकते हो। कंट्रोल केस से आपको जो है हाइपर लिंक होता है, यानी किसी भी टेक्स्ट को किसी भी इमेज से लिंक करा सकते हो। तो यहाँ पर कंट्रोल केस से किसी भी इमेज को किसी भी फाइल से लिंक कर सकते हो। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, यानी आप किसी भी एक्शन टास्क को जो है डिलीटेड एक्शन टास्क को दोबारा से ला सकते हो। इसे कहते हैं Ctrl+Z अंडू कहते हैं इसे। जबकि Ctrl+H से होता है फाइंड एंड रिप्लेस करना, जबकि Ctrl+F से होता है सिंपली फाइंड करना होता है, जबकि Ctrl+H से होता है फाइंड और रिप्लेस। दोनों का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, चाहे आप जिसका इस्तेमाल करना चाहें, जिस फीचर का यूज कर सकते हैं। नहीं, आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। Ctrl+H का यूज करोगे तो फाइंड और रिप्लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर और इम्प्रेस में Ctrl+V का उपयोग क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने के लिए होता है। Ctrl+V का उपयोग आप पता ही है, ये सत्य, यानी आपको जो अगर आपको किसी भी चीज़ को पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V का यूज़ करोगे, या बात आपको पता है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कभी आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन बना के दे देता है, क्लिपबोर्ड पर पेस्ट करना। आपने पढ़ा होगा कि सिंपली पेस्ट करना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सही आंसर है, आपको श्योर रहना है आपके आंसर के लिए, यानी पेस्ट करना ही होता है, सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होगा, हैशटैग से, डॉलर से, फिर स्टार से, फिर इक्वल से। तो कैल्क आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें कोई भी फार्मूला इक्वल सिंबल से शुरू होता है, क्योंकि इक्वल सिंबल जो है उसका कंपलसरी होता है। कोई भी फार्मूला आप लिखोगे तो उसके पहले इक्वल सिंबल लगाओगे, तभी आपका फार्मूला कैल्क में माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन की F7 का उपयोग कर, F7 का प्रयोग कर स्पेलिंग चेक करने हेतु तो नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा, F7 का उपयोग जो है स्पेलिंग चेक करने के लिए नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर आपसे बताया गया है और आपको राइट आंसर देना है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो आप F7 की जो की है आपकी हमारी, उसका काम ही है कि स्पेलिंग को चेक करे। तो कैसे ये कैसे हो सकता है कि ये नहीं चेक किया जा सकता है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, ये असत्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाश, यानी इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसके द्वारा तलाशता है, सिंपल सी से यहाँ पर ये पूछा गया है। उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, IP एड्रेस से, इनमें से किसी से नहीं। देखिए, अगर आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, हम उसका रिप्लाई दे देते हैं।
ताकि आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम को लेकर कोई भी आपका डाउट ना बना रहे, हम चाहते हैं। इसलिए आपको तुरंत जो है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत उसका तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं। इंटरनेट पे एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है, किसके द्वारा तलाशता है आपको बताना है। उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आईपी एड्रेस आपको याद रखना है कि एक होस्ट दूसरे होस्ट को जो है आईपी एड्रेस से तलाशता है। आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इस एड्रेस से जो एक होस्ट दूसरे होस्ट को इंटरनेट पर तलाशता है, ढूंढ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की विशेषता होती है। इंटरनेट की निम्न में से कौन सी विशेषता है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को व्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म को आसान करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको राइट आंसर सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी आपके इंटरनेट की विशेषता ही हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को भी व्यवस्थित करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी आसान करता है, ईजी करता है, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाता है। ये सभी जो है इंटरनेट की व्यवस्था हैं, यानी विशेषता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नियमों के एक नियत सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं, सही या फिर गलत है, यानी ट्रू है फिर फॉल्स है। ट्रू फॉल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 20 से 25 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 25 से ऊपर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन एवरेज है ट्रू फॉल्स के। इसलिए ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो नियमों के एक नियत सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आपको ट्रिपल-सी के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार क्लास देख लोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रैक्टिस आप कर लोगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो है प्रैक्टिस कर सकोगे। तो नियमों के एक नियत सेट को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है उसकी परिभाषा ही है कि नियमों के एक नियत सेट को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी यानी वाईफाई जो आपका होता है, इसका अर्थ होता है वायरलेस फिडेलिटी। एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जो रेडियो वेव के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा देता है। ये भी सही है या फिर गलत है? तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि जो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वो बिल्कुल वायरलेस फिडेलिटी ही होता है, और इंटरनेट कनेक्शन है जो रेडियो वेव के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा देता है। सिंपली से आप वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट पर कोई भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ सकते हो आप वाईफाई से कनेक्ट होकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है, कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन तरीके से आप किसका यूज करते हो, सिंपल से ये बता देना है आपको। नेट बैंकिंग का यूज करते हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हो, फिर बोथ का। आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है। तो दोनों का ही आप यूज करते हो जब भी आप कोई पेमेंट करते हो ऑनलाइन तरीके से, वहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग का भी, इंटरनेट बैंकिंग का, यानी ये सही हो जाएगा। अब बोथ ए एंड बी, यानी दोनों सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक लोन नहीं देता है, यानी बैंक लोन किस बात पर नहीं देता है? सोने की आभूषणों पर, LIC पॉलिसी पर, LIC पॉलिसी मतलब LIC पॉलिसी यानी जो बीमा होता है उस पर नहीं देता है, या फिर लॉटरी टिकट, या फिर NSC पर नहीं देता है। तो आपको बैंक किस कंडीशन में लोन नहीं देगा, तो ये बात आपको बताना है। तो आपको याद रखना है लॉटरी टिकट पर। लॉटरी टिकट पर आपको बैंक कभी भी लोन नहीं देगा, ये बात आपको याद रखना है। बाकी सोने के आभूषणों पर भी दे देगा, LIC पॉलिसी पर भी दे देगा, NSC पर भी दे देगा, लेकिन लॉटरी टिकट पर नहीं देगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है। डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है हार्डवेयर का फेल होना, प्राइवेसी पर आक्रमण, धोखाधड़ी से डेटा का मैनिपुलेशन, या फिर उपरोक्त में से सभी। डेटा सुरक्षा खतरों में कौन सा शामिल है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपको बता देना है। देखिए आपके जो है डेटा हो गया आपका, जो पीछे के 2-3 चैप्टर हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन हो गया आपका, और एक चैप्टर है आपका जो वायरस वाला आपका चैप्टर है, डाटा सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी,
उस वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से सिंपल से उठाया गया है, ये हर बार पूछा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको सही आंसर देना है प्रभावी ढंग से, यानी डेटा सुरक्षा खतरों में शामिल है। क्या शामिल है, आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइवेसी पर आक्रमण। यानी जो आपका पीछे का चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, वो चैप्टर आपको कंप्लीट करके जाना है। वहाँ से बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए उन सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग 4.0 में शामिल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उपयुक्त सभी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एआई। एआई के फॉर्म से पूछा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो एआई का जनक आपसे पूछा जाएगा तो जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। तो ये सभी आपके जो हैं उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी उद्योग 4.0 में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछाता है कौन सा सोशल मीडिया मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आपको वहाँ पर आपको आंसर देना है फेसबुक, जबकि यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है जो इमेज और वीडियो पर आधारित है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। कारखानों और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करेंगे, रोबोट जो लोगों की जगह लेंगे, या फिर ए बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। स्मार्ट फैक्ट्री क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को जो है गौर देना है कि कारखाना और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित करें, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि स्मार्ट फैक्ट्री इसी को ही कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह एक नेटवर्क विश्वसनीयता समस्या है। यानी जब आप कोई भी इंटरनेट पर काम कर रहे हो तो उसमें सर्वर डाउन हो गया तो एक इंटरनेट मतलब विश्वसनीयता की समस्या है, फिर किसी और समस्या है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका विश्वसनीयता का समस्या नहीं है, नेटवर्क इश्यू आ जाता है, विश्वसनीयता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फायरवॉल सुरक्षा उपकरण है जो इसे अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट की बाउंड्री लगाया जाता है। एक फायरवॉल सुरक्षा उपकरण है जिसे अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि फायरवॉल का काम है वायरसेस को रोकना। आपके सिस्टम में जो बहुत सारे वायरस घुस जाते हैं, इसके लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। ये फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण जो अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए कॉर्पोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है। तो ये थी आज के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और दमदार तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। इसी तरह से पढ़ोगे तो आपको एस ग्रेड मिलेगी, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहे, नहीं आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और एक बात फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की आपको डेली आपको क्लासेस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।